नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो कि भारतीय राजनीति में निश्चित ही चर्चा का विषय बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। आप पूछेंगे ऐसा क्या हो गया है? बात यह है कि भारत के एक डिसीजन की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में 5% का इजाफा हो गया है। अब आप पूछेंगे भारत ऐसा क्या कर दिया? तो भारत ने ट्रंप की बात मान ली है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि खुद ट्रंप ये कह रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि भारत हमारी बातों में आ चुका है, दिसंबर तक तेल खरीदना बंद कर देगा। कहां से तेल खरीदना बंद कर देगा? रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। इस बात के मायने क्या निकाले जाएं? मायने ये कि दुनिया में और बाजारों की चांदी होने वाली है। और आप तो जानते ही हैं ना, भारत रूस से तेल खरीदते हुए दुनिया को यही तो कहता था कि देखिए साहब, हम रूस से तेल इसलिए खरीदते हैं क्योंकि जब हमारी डिमांड को रूस पूरा कर देता है तो बाकी लोगों के लिए तेल आसानी से उपलब्ध होता है, तो उन्हें सस्ता मिलता है। लेकिन अब बाकी बचे हुए विकल्पों से अगर हम भी तेल खरीदने आ गए और रूस से तेल किसी ने नहीं खरीदा, तो डिमांड और सप्लाई का ग्राफ बिगड़ जाएगा और ऐसे होते ही दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ने लगेंगी। बस यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। तेल की कीमतें 5% बढ़ चुकी हैं क्योंकि डिमांड में अब भारत भी उन सभी लोगों के साथ शायद शामिल होने जा रहा है जो रूस के अलावा कहीं और से तेल खरीदते हैं, फिर चाहे मिडिल ईस्ट हो, अफ्रीका हो, लैटिन अमेरिका हो या फिर यूएसए हो। इन तमाम जगहों से तेल खरीदारों में भारत भी शामिल होगा, ऐसा पता चल रहा है। ऐसा पता चल रहा है क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं, अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाए हुए हैं। 25% तो रेसिप्रोकल के नाम पर और 25% भारत का जो रूस से प्रति प्रेम है, उसके कारण हम पर टैरिफ लगे हैं। इस टैरिफ का नुकसान भी हमें ही हो रहा है। अराउंड 85,000 करोड़ से अधिक का हमारा व्यापार जो एक्सपोर्ट में है, वो प्रभावित हो रहा है। इसको कैसे समझें? इसको ऐसे समझिए कि भारत अमेरिका से व्यापार करके लाभ कमाता है लगभग $40 बिलियन का। ये जो लाभ कमाता है, इसे अगर 50% टैरिफ के अंदर डाल दिया जाए, तो इस लाभ में कटौती होने लगती है और ये जो लाभ घटता है, ये हमारे बहुत से क्षेत्रों को प्रभावित करता है। तो फिर हमारा रूस प्रेम किस बात पर है? रूस प्रेम इस बात पर है कि वहां से तेल हमें सस्ता मिलता है। तेल सस्ता मिलता है, लेकिन तेल तो हमें अल्टीमेटली खरीदना ही है। भारत अपनी जरूरत का 80% तेल आयात करता है, यानी खरीदता है। ऐसे में बेचने के लिए अगर हमें रूस मिलता है, तो वो सस्ता तेल बेचता है ताकि हमारे इंपोर्ट बिल कम होते हैं। लेकिन क्या करें, यदि हमारा लाभ भी व्यापार में घटे, तो भी तो वही सेम जगह जाकर लैंड होता है। अगर हम रूस से सस्ता तेल खरीद कर रूस से सस्ता तेल खरीद कर अपने फॉरेक्स को बचाते हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर अमेरिका के टैरिफ को झेलकर हम अपने फॉरेक्स को आने ही नहीं देते, तो बात तो कुल जमा वहीं आ जाती है। अमेरिका ने हमारे साथ यही खेला खेला। उसने कहा कि अगर हम आप पर प्रतिबंध लगाते हैं, तो आप जो रूस से सस्ता तेल खरीद कर पैसे बचाते हैं, उसे आप हमारे साथ टैरिफ में गंवा देंगे। परिणाम ये निकलेगा कि आपकी अर्थव्यवस्था भी खराब होगी, आपके लोगों के रोजगार भी छिनेंगे। बेहतर है कि हमारे साथ आइए और रूस के साथ में तेल खरीदना बंद करिए। शुरुआत में भारत ने आनाकानी करी, लेकिन ट्रंप जिद पर अड़े रहे। यह बात पब्लिक हुई जब भारत और अमेरिका के बीच का हाल ही में वार्ता पब्लिक के सामने निकल कर आई। हेडलाइंस बनती है कि इंडिया और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील जल्दी ही साइन हो सकती है। हमारे देश पे लगने वाले टैरिफ में अमेरिका कटौती कर सकता है। यह बात कैसे निकल कर आई और इस बात में मक्का कहां से घुस आई? भुट्टो का क्या रोल है, आज के सेशन में जिक्र करेंगे। लेकिन एक्सपोर्ट ऑफ रशियन ऑयल से जुड़ी खबर इस समय की हेडलाइन है, क्योंकि ट्रंप ने कहा है, अभी आज 23 अक्टूबर की ही कटिंग देख रहे हैं, कि इंडिया इस साल के अंत तक रूसी तेल खरीदना बंद कर देगा। अब तक पहले भी ट्रंप ऐसा कहते आए, लेकिन किसी ने नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि भारत ने पिछली बार जब इन्होंने कहा था तो इनकार कर दिया था कि नहीं, हमारे प्रधानमंत्री की तो इनसे बातचीत ही नहीं हुई, जबकि ट्रंप ने कहा था कि पीएम मोदी से बातचीत हुई। अब तो ट्रंप के पास प्रमाण भी था, क्योंकि ट्रंप ने इस बार दिवाली के अवसर पर हैप्पी दिवाली बोलने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत की थी और उस हैप्पी दिवाली में हुई बातचीत को इन्होंने फिर से पब्लिक कर दिया। इस बात की गवाह इस बार प्रधानमंत्री मोदी का खुद ट्वीट बना, जिसमें उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को धन्यवाद बोलते हुए प्रेस मतलब इस पर्टिकुलर त्योहार के ऊपर अपनी तरफ से धन्यवाद प्रेषित किया। इसी बात को ट्रंप ने अपनी तरफ से कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत हुई और उस बातचीत में उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि दिसंबर एंड तक या इस साल के अंत तक भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। अब अक्टूबर एंड में आ चुके हैं, नवंबर और दिसंबर 2 ही महीने बचे हैं। भारत ऐसा क्या करने जा रहा है, आज के सेशन में जिक्र करेंगे। और अगर ऐसा होता है, तो क्या भारत और अमेरिका का ट्रेड, यानी कि दोनों के बीच में जो टैरिफ का वार है, वो खत्म हो जाएगा? क्या रेसिप्रोकल टैरिफ के नाम पर 25% टैरिफ और सैंक्शन के नाम पर 25% टैरिफ जो हम पर लगा है,
वो घटकर वाकई में 15% रह जाएगा, क्योंकि ट्रेड वार्ताकारों का कहना है कि अमेरिका ने काउंटर ऑफर यही दिया है कि आपको जो घाटा होगा वो टैरिफ से हम पूरा कर देंगे, 15% तक हम आपका टैरिफ कर देंगे, ताकि आप हमसे और अच्छे से व्यापार कर पाएंगे। रूस से तेल ना खरीद कर आप हमारी बात भी रख लेंगे और हम आपको व्यापार देकर लाभ तक पहुंचा देंगे। इन सभी बातों को होते हुए अब आप और हम देखेंगे, यही चर्चा आज के सेशन में हम करने जा रहे हैं। हालांकि भारत की तरफ से आधिकारिक घोषणा भारत सरकार की तरफ से नहीं आई है, लेकिन रिलायंस ने अपनी तरफ से सरकारी इन प्रयासों पर सोचना शुरू करते हुए रूसी तेल खरीदने का निर्णय पोस्टपोन कर दिया है। ऐसी व्याख्या आज के सेशन में हम करने जा रहे हैं। तो चलिए आज के सेशन को बढ़ाते हैं आगे। दिवाली का ऑफर अभी तक है चालू। आप में से यदि कोई भी साथी चाहता है अपनी पाठशाला या बातें बाजार की से हमारे कोर्सेज लेना, तो दिवाली ऑफर का लाभ लीजिए, क्योंकि हमने यहां पर कोर्सेज को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अपनी तरफ से बनाया हुआ है और अभी बेहतरीन ऑफर्स के साथ उपलब्ध है। खबर है कि भारत अमेरिका के बीच में टैरिफ 15% तक रह जाएगा। 50% टैरिफ से 15% तक आ जाएगा। फिर से याद दिला देता हूं, ट्रंप भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ इसलिए लगाए थे क्योंकि भारत अमेरिका से आने वाले सामान पर बहुत ज्यादा टैक्स वसूलता था। अमेरिका ने कहा जब आप हमसे इतना टैक्स वसूलते हैं तो हम भी आपके सामानों पर अमेरिका में टैक्स वसूलेंगे। इसी परिपाटी को रेसिप्रोकल टैरिफ कहा गया और इसके चलते भारत पर 25% टैरिफ लगाए गए थे। लेकिन इस 25% के साथ रूस से तेल ना खरीदें हम, इस बात को बनाने के लिए उन्होंने हम पर अतिरिक्त 15% का टैरिफ, 25% का टैरिफ और लगाया, ताकि हम रूसी तेल को ना खरीदें और अमेरिका और भारत की ट्रेड डील को हॉल्ट कर दिया, यानी होने नहीं दिया। इसके ना होने के पीछे बहुत से कारण हम लोगों ने खोजे थे। हमने खोजा कि रूसी तेल तो एक बहाना है, असल में भारत सरकार अमेरिका से जीएम फसलों पर कोई व्यापार नहीं करना चाहती और ना ही नॉन वेज मिल्क परचेज करना चाहती। इस पर हमने कई सेशन भी किए थे और आपको बताया था कि अमेरिका दुनिया के अंदर मक्का का सर्वाधिक उत्पादक है, सबसे बड़ा उत्पादक है और इसके सबसे बड़े उत्पादक होने में यह सबसे बड़े निर्यातकों की भूमिका में भी रहता है। सोयाबीन और मक्का भारत की बड़ी जरूरत बनी हुई है, ऐसे में यह हमें बेचना चाहते थे। भारत ने खरीदने से इनकार कर दिया था, यह कहते हुए कि आप जीएम फसलें यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड मक्का हमारे देश में भेजेंगे, जिससे हमारे लोगों का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। और दूध के नाम पर आप नॉनवेज मिल्क भेजेंगे, यानी कि आप अपनी गायों को जो वहां पर मीट मांस खिलाते हैं उसे आप वहां से दूध पैदा करेंगे और वो हमको भेजेंगे, वो हमारे लोगों के लिए धार्मिक रूप से ठीक नहीं होगा। यह कहते हुए भारत ने डेयरी उत्पाद और कृषि उत्पाद दोनों पर अमेरिका से डील करने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब सुनने में कुछ इंटरेस्टिंग आ रहा है। इंटरेस्टिंग ये कि भारत कहीं ना कहीं इन सब चीजों के लिए तैयार हो रहा है। किन बातों के लिए तैयार हो रहा है? मक्का खरीदने के लिए और पनीर खरीदने के लिए। अब ये कहानी क्या है, इसको अब थोड़ा सा समझिएगा। देखिए, मक्का की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। कहानी यूं है कि भारत पहले मक्का का एक्सपोर्टर हुआ करता था। मतलब आप ये समझिए कि हम हर साल 3 से 4 मिलियन टन मक्का एक्सपोर्ट किया करते थे, देश में पैदा हुई मक्का को निर्यात किया करते थे। हालांकि भारत मक्का के एक्सपोर्टर्स में अच्छी भूमिका में नहीं है। सबसे बड़े उत्पादक में अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, चाइना ये सब देश आते हैं, लेकिन मक्का के इंपोर्टर में चाइना सबसे बड़े इंपोर्टर में कंसीडर होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मक्का को फीड कराया जाता है पोल्ट्री फार्म में या फिर सुअरों को खिलाया जाता है। ऐसे में पोल्ट्री फार्म या फिर मीट उत्पादन में मक्का का भरपूर उपयोग चीन करता है और वो अमेरिका पर बहुत अधिक निर्भर था। अमेरिका से नाराजगी व्यक्त करते हुए चीन ने मक्का का स्रोत ब्राजील और अर्जेंटीना को बना लिया। यह बात हमने आपसे पहले भी डिस्कस की थी। इससे अमेरिका के अंदर जो मक्का उत्पादक कृषक थे, जो कि काफी पावरफुल लॉबी है और वो लॉबी ट्रंप के चुनाव क्षेत्र से आती है, उन्होंने अमेरिका की नीतियों को प्रभावित किया। इसीलिए आपको याद हुआ होगा कि जब ट्रंप से शी जिनपिंग की मुलाकात होना प्रस्तावित हुई, तो ट्रंप ने यह सबसे पहले लिखा कि मैं मक्का उत्पादकों के लिए और सोयाबीन उत्पादकों के लिए शी जिनपिंग से बातचीत करूंगा। हालांकि वो मीटिंग अभी भी टेंटेटिव है, हो सकता है साउथ कोरिया के अंदर वो मीटिंग हो जाए, लेकिन फिर भी उस मीटिंग के मेन एजेंडे में मक्का को रखा गया था। अब आप पूछेंगे भारत का क्या हुआ? भारत तो मक्का एक्सपोर्ट करता था। हमारे यहां पर इतनी मुर्गियां थी, इतने खाने वाले थे, तो हमारा काम चल रहा था। 50% जो उत्पादन है मक्का का वो मुर्गी पालन में जाता है। लेकिन हाल ही में भारत ने एक स्ट्रेटेजिकल चेंज किया है। अब ये स्ट्रेटेजिकल चेंज हमने अमेरिका को खुश करने के लिए किया है या फिर हम वाकई में बहुत समझदार हो गए हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। हाल ही में आपको याद होगा एक विषय था, भारत में गडकरी जी के ऊपर आरोप लगे कि इन्होंने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाना शुरू कर दिया। इथेनॉल जो दारू में होता है,
वो इथेनॉल पेट्रोल में मिलाना शुरू कर दिया। तो क्या गाड़ियां झूमने लगी हैं? जोक सपाट। पेट्रोल में इथेनॉल मिला करके बायोफ्यूल की संज्ञा दी गई और कहा गया कि हम पेट्रोल में इथेनॉल इसलिए मिला रहे हैं ताकि पॉल्यूशन कम हो, पेट्रोल का उपयोग कम हो और हम लोग पॉल्यूशन मुक्त ईंधन की तरफ आगे बढ़ें। 20% मिलावट को ब्लेंडिंग कहा गया, 20% ब्लेंडिंग, और इसे E20 फ्यूल नाम दे दिया गया। आज जो भी आप पेट्रोल खरीद रहे हैं पेट्रोल पंप से, वो बताएं या ना बताएं, लेकिन आपकी गाड़ी में 20% इथेनॉल भी डल रहा है। भारत में ये चीज लागू हो चुकी है। हालांकि ये समय से पहले लागू हो गई। समय से पहले लागू हो गई से क्या मतलब है? टेंटेटिव फेम स्कीम के तहत 2030 तक इसे लागू होना था, लेकिन ये 2025 में एग्जीक्यूट हो चुका है। ऐसे में भारत की बहुत सी गाड़ियों में ये कंप्लेंट भी आई कि वो E20 के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन गाड़ियों ने E20 फ्यूल यूज किया। कंप्लेंट्स भी आई, लेकिन वो कहीं ना कहीं मीडिया के अंदर दब कर चली गई। इस बीच में एक बार आरोप यह भी निकला था, जिस पर हमने बातें बाजार की पर सेशन भी किया था यूट्यूब चैनल पर, कि गडकरी जी के बेटों को बहुत फायदा हुआ क्योंकि उनकी शुगर मिल्स हैं जहां से इथेनॉल बनता है, और उनकी कंपनियों के स्टॉक प्राइसेस भी रॉकेट हो गए थे क्योंकि उनके बच्चों के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी। भाई वहां से बढ़िया इथेनॉल बनकर आ रहा था, यानी कि डिस्लरीज उनकी बढ़िया चल रही थी। खैर, फिलहाल के लिए मसला भारत की राजनीति से उठकर ऊपर चलता है और इस बात को थोड़ा और गहनता से विचार करना होगा, और वो ये कि भारत ने E20 ऐसे समय पर अपनाया जिस समय अमेरिका भारत पर जीएम फसलें खरीदने का दबाव बना रहा था, क्योंकि अमेरिका चीन पर दबाव नहीं बना पाया अपनी मक्का को खरीदवाने का। वो भारत पर दबाव बनाने लगा कि आप मक्का हमसे खरीदो। अब आप पूछेंगे हम मक्का क्यों खरीदें उससे, हमारे पास तो खुद पैदा होती है। नहीं, अगर आप इथेनॉल बनाएंगे तो इथेनॉल को आप जमीन से खोदकर नहीं निकालते हैं। इथेनॉल बनता है खाद्य फसलों से, गन्ने से, मक्का से, गेहूं से, चावल से, जो भी एडिबल्स हैं जिनमें स्टार्च है, उस स्टार्च को किण्वन की प्रक्रिया, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के थ्रू इथेनॉल में बदला जाता है। इस प्रक्रिया में जिन खाद्य पदार्थों की आवश्यकता है, चाहे वो फिर अनाज हो, मक्का अनाज के रूप में मक्का हो या फिर गन्ना हो, ये प्रमुख सोर्स बनकर आते हैं शुगर के, जिससे इथेनॉल बनाई जाती है। अब पॉइंट ये है कि भारत ने जैसे ही E20 अपनाया, मान लीजिए कि पूरे देश को 100 लीटर पेट्रोल की जरूरत है, तो उसमें 20% इथेनॉल मिलेगा। अचानक हमने जैसे ही अपनी पॉलिसी में परिवर्तन किया, हमारे बाजार में इथेनॉल की जरूरत डिमांड के रूप में निकल कर आई कि बाजार को इथेनॉल जरूरी है। इथेनॉल के लिए आवश्यक था गन्ना और आवश्यक थी मक्का, क्योंकि ये दो ऐसे खाद्य पदार्थ थे जो इथेनॉल उत्पादन में यूज हो रहे थे। प्राइमरीली हम लोग गन्ना यूज कर रहे थे, लेकिन गन्ना पिछली बार कम बारिश के चलते उत्पादन में कमी दे गया। ऐसे में गन्ना से इथेनॉल बनाने पर सरकार ने रोक लगा दी। इस रोक के चलते, ताकि चीनी की कीमतें ना बढ़ जाएं, मक्का को यूज किया जाना शुरू हुआ इथेनॉल उत्पादन के लिए। इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जहां पिछली साल तक भारत मक्का एक्सपोर्ट करता था, इस साल के बजट में हमने उसे इंपोर्ट किया है। मक्का हमारे लिए इंपोर्ट करने वाली वस्तु बन गई, हमने उसे खाद्य के रूप में इंपोर्ट किया। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्या मुर्गियां बढ़ गई? नहीं, अब हम उस मक्का से इथेनॉल बना रहे हैं। अब यहां पर नफा नुकसान की भी बात कर लेते हैं। साहब, इथेनॉल से मतलब सर मक्का से अगर इथेनॉल बन रहा है, तो हम अपनी पोल्ट्री फार्म को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तो क्या हम पेट्रोल के इंपोर्ट बिल को मक्का से रिप्लेस कर रहे हैं क्या? कह सकते हो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? पेट्रोल का यानी कि क्रूड ऑयल का भाव बाजार में ज्यादा है, लेकिन मक्का जैसे खाद्य पदार्थों का बाजार भाव कम है, जिससे इथेनॉल बनाना सस्ता पड़ता है और 20% हमारी आवश्यकता इथेनॉल की पूरी हो जाती है इन खाद्य पदार्थों से। अमेरिका ने भारत में बाजार देखा। अब आप तार जोड़ते जाइए, अपने अंदर के सीआईडी के दया को जगाइए। सोचिए कि क्या भारत ने जबरदस्ती जल्दबाजी में E20 अपनाया? ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? यहां जब अमेरिका भारत पर जीएम फसलों के लिए प्रेशराइज कर रहा था, क्योंकि अमेरिका में जेनेटिकली मॉडिफाइड मक्का पैदा होती है, जिस मक्का को हम पोल्ट्री फार्म में यूज नहीं कर सकते। हम अपनी मुर्गियों को इसलिए नहीं खिलाते क्योंकि वो उन मुर्गियों में जीन मॉडिफाइड अगर मक्का जाएगा, तो हो सकता है मुर्गी खाने वाले लोगों के अंदर कुछ आनुवांशिक विकार हो जाएं। इसलिए ऑल्टरनेटिव रूप से उस मक्का का उपयोग यदि हम इथेनॉल में करें, तो ना तो किसी जीव को असर होगा और हमारी E20 की जो जरूरतें हैं इथेनॉल की, वो पूरी हो जाएंगी। अगर आप इन सारे तार को जोड़ते हैं, तो आप इस पॉइंट तक भी पहुंचेंगे कि अगर इंडिया अमेरिका से मक्का मंगाना शुरू कर देता है, तो भारत का एक बहुत बड़ा जो फेम टारगेट है, FAME जो योजना है, उसका टारगेट की E20 ब्लेंडिंग करेंगे, वो पूरा होता हुआ दिखता है।
यही कारण है कि इथेनॉल भारत के अंदर इंपोर्ट होने लगी। ये खबर सितंबर के अंदर निकल कर आना शुरू हुई। इथेनॉल के लिए हम लोगों ने मक्का इंपोर्ट शुरू किया। हमने गन्ने की जो डिमांड है उसके ऊपर कटौती करी कि भाई गन्ना हम यूज नहीं करेंगे। ये तमाम खबरें हैं और यहां से निकल करके हमारे पास मक्का के आयातक के रूप में हम निकल कर आए। भारत ने मक्का इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। इसी कारण से अमेरिका भारत को मक्का बाजार के रूप में देखता है और इस बाजार के अंदर जब मक्का यानी मेज भारत में आएगी तो ऑटोमेटिकली हमारे बाजार में पेट्रोल की कीमतों को तो फायदा होगा ही होगा, प्लस अमेरिका का एक्सपोर्ट बढ़ेगा भारत के लिए। जो चाइना को वो नहीं कर पा रहा वो भारत को कर पाएगा। उम्मीद है कि भारत में पोल्ट्री फार्म को बचाते हुए भी हम मक्का का उपयोग अपने लिए कर ले जाएंगे, यानी अमेरिका को खुश कर ले जाएंगे। यही भारत का इस समय का प्लान है कि अमेरिका के साथ कैसे आगे बढ़ा जाए। बात आती है दूध की कि क्या नॉनवेज मिल्क हम यूज कर पाएंगे। इसके लिए निकल कर आ रहा है कि हम प्रीमियम क्वालिटी का अमेरिका से पनीर इंपोर्ट कर सकते हैं। आप जानते हैं आजकल आए दिन अखबारों में एक हेडलाइन छप रही है कि भारत में पनीर में और मावे में मिलावट आ रही है। अमेरिका भारत को पनीर बेचना चाहता है कि भाई हमसे यहां से सीधा बना बनाया पनीर ले जाओ, हम बढ़िया पनीर आप लोगों को बेचेंगे। तो ऐसे में भारत खाद्य पदार्थों के मामले में जहां किसानों को जीएम फसलें मंगाकर प्रभावित नहीं करना चाहता, क्योंकि वहां से अगर नॉन जीएम या जीएम मक्का आती भी है तो उसका इथेनॉल में उपयोग होगा जो भारत को ऑटोमेटिक फायदा देगा। दूसरी तरफ मिलावट, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास में मावे की, क्योंकि दिवाली पे हर घर में मिठाई गई है लेकिन इतनी दूध भैंस शायद ना देती हो, इतनी मिठाई कहां से आ गई। तो नकली मावा निश्चित ही एग्जिस्ट करता है, नकली पनीर एग्जिस्ट करता है, हर ढाबे में पनीर बिक रहा है, लेकिन कहां से आ रहा है ये बड़ा सवाल है। तो प्योरिटी के लिए हो सकता है कि आने वाले समय में पनीर के विकल्प को अमेरिका के लिए खोल दिया जाए। ये हेडलाइंस बनकर के चलती हैं। चलिए साहब, ये तो हुआ एक पॉइंट। अब सवाल बनता है तेल का कि तेल की क्या कहानी है। देखिए, अमेरिका ने भारत से बहुत बार कहा कि आप रूस से तेल मत खरीदिए, क्योंकि जो तेल आप खरीदते हैं उससे जो पैसा रूस तक पहुंचता है उस पैसे से वो यूक्रेन को बर्बाद करता है। ना केवल यूक्रेन को बल्कि यूरोप को धमका के चलता है। थोड़े दिन पहले पोलैंड पर गोला गिरा दिया। पूरे यूरोप में एक बेचैनी रहती है कि कभी भी रूस उनका ऊपर हमला कर देगा। ऐसे में अमेरिका नाटो देशों के संरक्षक की भूमिका में आता है और इन देशों से कहता है कि सुनिए, हम आपकी सुरक्षा के लिए रूस से तेल खरीदवाना बंद कर देंगे लोगों का। अगर रूस से तेल खरीदना बंद हो गया लोगों का तो ऑटोमेटिकली पैसा नहीं पहुंचेगा, पैसा नहीं पहुंचेगा तो युद्ध अपने आप रुक जाएगा। पिछली बार ट्रंप ने यही बात 16 अक्टूबर को मीडिया के सामने कह दी कि हमने भारत से बात की थी और भारत ने मना कर दिया है कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेगा। लेकिन तत्काल प्रभाव से भारत के अंदर अपोजिशन सक्रिय होता है, सरकार पर दबाव आता है, सरकार बैकफुट पर आ जाती है और सरकार की तरफ से रणधीर जायसवाल जी बाहर आते हैं, मीडिया क्वेरी आती है और उसमें निकल कर आता है कि नहीं साहब, पीएम मोदी की तो कोई बात ही नहीं हुई ट्रंप से, क्योंकि ट्रंप ने गलती से यहां पर यह लाइन बोल दी थी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी से मेरी बात हुई है और उन्होंने कहा है कि वो तेल खरीदना बंद कर देंगे। बस इस लाइन को इन्होंने जैसे ही सुना, भारत ने इस बात का खंडन कर दिया। भारत तत्काल प्रभाव से जब ये बात बोला तो लगा कि देखिए ट्रंप फिर से झूठ बोल दिए, लेकिन कहानी ऐसा था कि उस समय ट्रंप के एनवॉय भारत में जो राजदूत बनकर आए हैं वो प्रधानमंत्री मोदी से मिले थे और प्रधानमंत्री मोदी की जो उनसे बातचीत हुई वो बातचीत ट्रंप ने दुनिया के सामने बता दी। ट्रंप ने यह कहा कि पीएम मोदी से बात हुई है। भारत ने यहां पर सेफ प्ले किया कि प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की कोई बात नहीं हुई है। वो जो राजदूत के थ्रू बात थी ट्रंप ने वो पब्लिक कर दी। ट्रंप लेकिन खिलाड़ी आदमी, 6 दिन का ही इंतजार किया, हमारे देश में दिवाली आ गई। दिवाली आ गई, ट्रंप फिर फुनिया दिए भारत को। भारत ने अपनी तरफ से जब ये बात बोली कि नहीं हमारी तो बातचीत नहीं हुई, पत्रकार मजे लेने ट्रंप के हवाई जहाज में पहुंच गए। एयरफोर्स वन में पत्रकारों ने पूछा कि सर वो इंडिया वाले कह रहे थे आपकी तो उनसे कोई बात ही नहीं हुई, वो तो रशिया से तेल खरीदते रहेंगे। ट्रंप मुंहफट व्यापारी, उसने कहा कि अगर खरीदेंगे तो टैरिफ देंगे। ये बात अगले दिन बाहर आ जाती है 20 अक्टूबर को। भारत को समझ में आ गया कि ये महाराज गुप्त रूप से कोई भी बात होने नहीं देते, जो भी है वो पब्लिक होगा ही होगा, कोई डिप्लोमेसी नहीं है, सीधा पब्लिक में चलने दो। ये महाराज फिर दिवाली के समय पर इंडियन डायोस्पोरा के लोगों के साथ खड़े होते हैं, प्रधानमंत्री मोदी से बतिया लेते हैं। बातचीत जब होती है उस बातचीत को दुनिया के सामने फिर रख देते हैं कि सुनो दुनिया वालों, प्रधानमंत्री मोदी से बात हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट पर यह बात कंफर्म कर दी कि ट्रंप से हमारी बातचीत हुई है, दिवाली की विश हुई है। जैसे दिवाली के राम राम शाम शाम अपन करते हैं सब लोग एक दूसरों से मिलने के लिए जब जाते हैं, यहां पर भी बातचीत हुई। लेकिन ट्रंप व्यापारी आदमी, वो इस बातचीत में भी बात कर लिया तेल की कि बताओ क्या कहते हो मोदी जी, कंफर्म करो कि फोन पर मेरे सामने ये बात बोले हो। ऐसे में ट्रंप बाहर आते हैं और कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी से बात हुई और उन्होंने कहा कि हम लोग प्रोसेस में हैं, एक बार में ये सब संभव नहीं है, इतना तेजी से हम रूसी तेल खरीदना बंद कर दें ये संभव नहीं है, हमें थोड़ा सा समय दीजिए, धीरे धीरे हम ये कर रहे हैं, साल के अंत तक हम तेल खरीदना बंद कर देंगे। ट्रंप हूबहू यही बात बोल देते हैं पब्लिक में कि साहब देखो भारत ऐसा बोला है।
लेकिन ट्रंप का तो पूरा विभाग इस तेजी में बैठा था कि नहीं सर, तत्काल प्रभाव से कुछ करो। ट्रंप एक जबरदस्त खेल खेल दिए। आज सुबह ट्रंप ने एक दांव खेला और वो दांव इतना भारी था कि भारत को ना चाहते हुए भी साल के अंत तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ऐसा मैं क्या बोल रहा हूं? असल में दो कंपनी है रूस की, एक का नाम है रोजनेफ्ट और एक का नाम है ल्यूकॉइल। इन दोनों कंपनियों पर ट्रंप ने सैंक्शन लगा दिए। अब ये रोजनेफ्ट और ल्यूकॉइल क्या कंपनी है, इन दोनों को थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, भारत के अंदर चाहे रिलायंस हो या नायरा, ये रूस की जिन कंपनियों से तेल खरीदते हैं उनमें रोजनेफ्ट का नाम सबसे ऊपर है। रोजनेफ्ट रूस की सबसे बड़ी तेल प्रोड्यूसर कंपनी है, फिर ल्यूकॉइल आती है। हम लोग इन्हीं कंपनियों से तेल खरीदते थे, चाहे हमारे देश की रिलायंस हो या फिर हमारे देश की सरकारी कंपनियां हो या नायरा हो, ये सब वहीं से तेल खरीदते हैं। ऐसे में ट्रंप के द्वारा रोजनेफ्ट और लुकोइल पर पाबंदी लगा दी गई। जितनी भी सब्सिडियरी हैं इनकी, उन सब पर पाबंदी आज सुबह थोप दी गई। जैसे ही पाबंदी हुई, इसका सीधा मतलब यह है कि इस पाबंदी के चलते भारत जैसी देश की कोई भी कंपनी अब इन कंपनियों से व्यापार नहीं कर पाएगी। अगर व्यापार करेंगे तो व्यापार के चलते उन्हें दुनिया भर में इस बात का नुकसान उठाना पड़ेगा, जहां जहां पर भी उन कंपनियों के व्यापार हैं। आसान भाषा में समझिए, अगर रिलायंस अभी भी रोजनेफ्ट से व्यापार करता है, तेल खरीदता रहा, तो रिलायंस को हो सकता है अमेरिका के साथ व्यापार करने में दिक्कत आ जाए। सेम इसी तरह से अगर ल्यूकॉइल से व्यापार करता रहा तो हो सकता है दिक्कत आ जाए। ये जैसे ही हुआ, तत्काल प्रभाव से दुनिया के अंदर तेल के भाव बढ़ गए। 5% तक तेल की कीमतों में वृद्धि हो गई। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही कंपनी भारत और चीन को तेल बेच रही थी। यूएस का ये जो सैंक्शन था, इसके ही चलते न्यूज बनती है न्यूयॉर्क टाइम्स में कि यूएस का जो सैंक्शन है रशियन ऑयल पर, वो इंडिया को तेल खरीदने से रोक देगा। सुबह न्यूज निकल कर आई, 3% तेल की कीमतें बढ़ गई। शाम होते होते 5% तेल की कीमतें बढ़ गई। ये खबर निकल कर आती है और फाइनेंशियल टाइम्स इस तरह से इस खबर को छापता है कि इंडिया का जो रिलायंस है, लुकिंग एट हॉल्टिंग ऑयल परचेजेस फ्रॉम इट्स बिगेस्ट रशियन सप्लायर फॉलोइंग डोनाल्ड ट्रंप शार्प एस्केलेशन ऑफ यूएस सैंक्शन ऑन मॉस्को। ये बात तुरंत शाम आते आते कंफर्म हो जाती है कि भारत में जो रिलायंस है, ये रोजनेफ्ट पर लगे सैंक्शंस के चलते अब तेल खरीदने से रुक जाएगा। ये बात न्यूज के रूप में आती है। रोजनेफ्ट रिलायंस के बीच में आपको याद होगा एग्रीमेंट हुआ था बिलियंस ऑफ डॉलर का कि प्रतिदिन हम 5 लाख बैरल तेल खरीदेंगे। 10 साल का एग्रीमेंट था, $13 बिलियन का एग्रीमेंट था कि तेल खरीदेंगे। उस पर जैसे ही अब यह खबर आई है रोजनेफ्ट से रिलायंस की डील की, हो सकता है कल के दिन जब बाजार खुले तो रिलायंस के शेयरों में गिरावट ऑब्जर्व की जा सकती है, क्योंकि रिलायंस रोजनेफ्ट के साथ ऑलरेडी 10 साल के लिए $13 बिलियन की डील करके बैठा था। सीधा सीधा उसके उत्पादन पर और उसकी लागत पर असर पड़ेगा। यह बाजार कल इसके अंदर देखकर आगे निकलेगा। रिलायंस और नायरा ने 16 बिलियन यूएस डॉलर का डिस्काउंटेड रशियन क्रूड खरीदा था। ऐसा लोगों के सामने खबर ऑलरेडी आ रखी है। रूस का ये जो रोजनेफ्ट है, ये भारत के रिलायंस के साथ में अपने लगातार वार्ता में रहा कि आप हमारा हिस्सा खरीद लो। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि रोजनेफ्ट से रिलायंस की व्यापार जैसे ही रुकेंगे, क्योंकि रोजनेफ्ट पर सैंक्शन लग गया है, तेल कटेगा तो भारत कहीं और से खरीदेगा क्योंकि प्रतिबंध आ चुके हैं। तो सवाल है कि क्या प्रतिबंध भारत पर ही लागू होते हैं? क्या चीन से इसका कोई लेना देना नहीं है? देखिए, ट्रंप ने इस बारे में कुछ ऐसा कहा कि भारत ने तो कह दिया है, लेकिन चाइना वालों का थोड़ा सा रूस के साथ कुछ ज्यादा ही चल रहा है। ऐसे में चाइना ने सुबह तो यह कहा कि हम एक तरफा लगे हुए इन प्रतिबंधों की निंदा करते हैं। सुबह तो निंदा हुई, लेकिन इस शाम तक एहसास हुआ कि भाई साहब इसके साथ नहीं चला जाएगा। शाम होते होते खबर आती है चाइना स्टेट ऑयल मेजर सस्पेंड रशियन ऑयल बाय ड्यू टू सैंक्शन। चीन ने भी रूस से तेल खरीदना प्रतिबंधित कर दिया है। यह एक्सक्लूसिव रॉयटर में छपी खबर है। चाइना स्टेट ऑयल मेजर सस्पेंड रशियन ऑयल बाय ड्यू टू सैंक्शंस, ऐसा सोर्सेज का कहना है। इवनिंग होते हुए जब यह खबर निकल कर आई तो निकल कर आया कि जो चाइना की बहुत सारी कंपनी हैं, जो सरकार, जो रूस की बिगेस्ट कंपनीज में, चाहे लुकोइल हो या रोजनेफ्ट हो, इससे तेल खरीद रही थी, चाहे पेट्रो चाइना हो, सिनोपैक हो या स्नूक हो या जेनुआ हो, ये सब तेल खरीदना बंद कर देंगी। हालांकि इस पर चाइना की तरफ से बिल्कुल वैसे ही बयान नहीं आया है जैसे भारत की तरफ से नहीं आया है, लेकिन इन सोर्सेज के अंदर दम है, तभी अंतरराष्ट्रीय कीमतों में तेल की वृद्धि हुई है। क्योंकि तेल खरीदने आप और हम अंतरराष्ट्रीय बाजारों में नहीं जाते, अंतरराष्ट्रीय बड़े बड़े उपभोक्ता जो हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, वो तेल खरीदती हैं, इसलिए अंतरराष्ट्रीय कीमतों में इस बात का असर है। ये खबर देख सकते हैं, 5% कीमतों में तेल के अंदर वृद्धि हो गई है। इस सीधा असर है इस बात का।
यूरोपियन यूनियन के द्वारा स्वागत हुआ है। आप इसे देख सकते हैं और इसमें यह कहा गया है कि हम लोगों ने भी अब रूस पर और सैंक्शन प्रतिबंध लगा दिए हैं। यूरोपियन यूनियन भी रशिया के ऊपर और प्रतिबंध लगा दिया है, ऑयल के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। तमाम तरह के प्रतिबंधों के अंदर जब बात होती है, तो भारत का भी ज़िक्र होता है कि इससे आने वाले समय में इंडिया और चाइना तेल खरीदना बंद कर देंगे। रूसी बैंक हो या क्रिप्टो एक्सचेंज हो, वो काम करना बंद कर देंगे। यूरोप के द्वारा 19वें पैकेजेस सैंक्शंस के रशिया के ऊपर फिलहाल अप्लाई कर दिए गए हैं। तो ट्रंप का जो मैक्सिमम प्रेशर टेक्निक है रूस पर लागू करने की, वो शायद इस समय काम करती हुई दिख रही है, जिसके चलते भारत और रूस हो सकता है अपने व्यापार को रोक दें और भारत अपने लाभ की तरफ देखे, ना कि किसी एक कंपनी के लाभ की तरफ, यानी कि ना कि केवल रिलायंस के लाभ की तरफ देखे, अपितु पूरे देश के लाभ के लिए हो सकता है कि सरकार अमेरिका के साथ ट्रेड डील कर ले और ट्रेड डील करके रूस के साथ जो रिलायंस का व्यापार है उसे बलि चढ़ा दे कि ठीक है भाई, तुम्हारा नुकसान होगा, छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। अब हम बड़े हितों की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखने वाली बात होगी दुनिया किस तरह से आगे बढ़ती है। फिलहाल के लिए इतना ही। भारत लगातार व्यापार में जुड़ा हुआ है। अमेरिका से उम्मीदें हैं कि ट्रेड डील जैसे ही बने, भारत के साथ फिर से यह व्यापार आगे चढ़े। आज स्टॉक बाजार वापस 85,000 का अंक छुआ था। हो सकता है ट्रेड डील फाइनल हो और भारत का स्टॉक मार्केट एकदम स्काई रॉकेट हो जाए। इस पर उम्मीदें व्यक्त की जा रही हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो साथियों से अवश्य साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें। थैंक यू सो मच।